रहती कि हम कितने लोगों से मिले या फिर रास्ते में कितनी शॉप्स आई। हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। हम क्यों भूलते हैं चीज़ों को? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क विथ ओनली अ लिमिटेड स्पेस, जिसमें बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है। और वो हार्ड डिस्क सिर्फ वही चीज़ें रजिस्टर करती है जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन में रहें। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी के घर पे डिनर पे गए हो और वो आपको ऑफर करते हैं एक प्लेट में ओनली 1 स्पून राइस, एक छोटा सा चम्मच राइस का ऑन अ बिग प्लेट। आपको वो चीज़ जिंदगी भर याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन अनयूजुअल थिंग, बहुत अजीब सी चीज़ है और ये हमारा माइंड बहुत जल्दी कैच करता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती है। अब ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं कि हमारे माइंड में क्या रजिस्टर होना चाहिए और क्या रजिस्टर नहीं होना चाहिए, विच इज़ रिलेवेंट फॉर अस एंड विच इज़ नॉट। आप लोग भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा काम करता है और इसको सबसे ज़्यादा केयर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तब डिसाइड कर पाए, जब इसको केयर मिलेगी तो ये डिसाइड कर पाएगा कि बाकी के ऑर्गन्स बॉडी के कैसे फंक्शन कर सके। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हाउ टू मेमोराइज और हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई नई चीज़ याद करते हो या फिर कोई नया फॉर्मूला याद करते हो, तो 1 घंटा उसको पढ़ने के बाद जब उसमें 1 घंटे का ब्रेक आ जाता है तो वो चीज़ आपके माइंड में सिर्फ 50% ही रिटेन रहती है और नेक्स्ट डे ओनली 30%। अब अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे या फिर उस चीज़ को कहीं पर अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में वो चीज़ रिटेन नहीं रहेगी। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? हम चीज़ों को क्विकली मेमोराइज कैसे कर सकते हैं? अगर हम स्पेस्ड रिपीटिशन से चीज़ों को याद करेंगे तो बहुत इजीली रिटेन हो जाएंगी माइंड में। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपने अभी कोई नया चैप्टर किया है, उसको जब आपने फिनिश कर लिया है, जस्ट उसकी फर्स्ट लर्निंग के बाद आप उसको एक बार और रिवाइज करो। इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट वेरी क्विकली, उसको आप एक बार और याद करो, रिवाइज कर लो उसको, देन गिव 15 to 20 मिनट्स ऑफ ब्रेक। जब ब्रेक आपने दे ली है, सेकेंड रिपीटिशन आप तब करो। दैट मीन्स सेकेंड रिविजन आप 15 to 20 मिनट्स के बाद करो। उसके बाद थर्ड रिपीटिशन का आपको कब करनी है? थर्ड रिपीटिशन आपको करनी है आफ्टर 6 to 8 आवर्स ऑफ योर लर्निंग। जब आपको टाइम हो जाए 6 से 8 घंटे उसको पढ़े हुए, तो आप उसको थर्ड बार रिवाइज करो। एंड फाइनल एंड लास्ट फोर्थ रिपीटिशन। फोर्थ रिपीटिशन आपको करनी है 24 आवर्स ऑफ लर्निंग के बाद, जस्ट आफ्टर 1 डे। अगर आप 4 बार इन थिंग्स को 4 स्टेजेस में अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो यू कैन मेमोराइज इट वेरी क्विकली। एक तो ऑप्शन ये है। सेकंड है कि अगर आप कोई भी नया फॉर्मूला याद कर रहे हो या फिर कुछ और नया चैप्टर आप उसको याद करने के तरीके से कर रहे हो या फिर समझने के तरीके से कर रहे हो, तो उस चीज़ को रट्टा लगाने की बजाय आप समझो कि ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना। अगर इस एरिया का फॉर्मूला ये है तो क्यों है? लेंथ, ब्रेड्थ, डायगोनल, हम पेरीमीटर निकाल लें, ऐसे निकालें तो क्यों निकालें? जस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, उनके लॉजिक्स पे जाओ कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। अगर कोई इवेंट है, जनरल अवेयरनेस में आपने कुछ पढ़ा, ये चीज़ कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, टेक इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड इट विथ लॉजिक। उसको रट्टा मत लगाओ कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो गई, बस दैट्स इट। आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगी। हर जो भी आप नई थिंग रिवाइज करते हो, नई थिंग पढ़ते हो, उसको आप खुद से समझ के करोगे ना, तो वो 2 टाइम्स जल्दी आपको याद हो जाएगी और इवन रिटेन भी रहेगी। कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं। उसके बाद बारी आती है, अगर आप कोई भी, मान लो आपका कोई मीनिंग है इंग्लिश का, आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो, एक वर्ड आया है, उसका मीनिंग है, आपको उसको याद करना है या उसका मतलब समझना है, उसको आप खुद से रिलेट करो कि हाँ आई एम लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, माई फ्रेंड इज लाइक दिस। अगर आप मीनिंग्स को, वर्ड्स को रिलेट करोगे खुद के साथ,
तो वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिटेन रहेगी और आप उन जो भी मीनिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अगर आपने उसको पढ़ के ही छोड़ दिया, उस मीनिंग को आपने एक बार पढ़ा, लर्न करने रट्टा मारने की वजह से पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं होगी याद। उस मीनिंग को खुद से रिलेट करो, सेंटेंसेस बनाओ, माइंड में बनाओ, बहुत इजीली याद रहेगी। एक चीज़ और हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं, कभी भी हमने अपना पहला चैप्टर खत्म किया, जस्ट आफ्टर दैट हम नया चैप्टर लेके बैठ जाते हैं। वो एफिशिएंट तरीके से काम करने का बिल्कुल भी वे नहीं है, हमें अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। अगर आप एक चैप्टर अपना खत्म कर रहे हो, उसके बाद एटलीस्ट आप हाफ एन आवर का खुद को ब्रेक दो। उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी एनर्जी पहले वाले चैप्टर में कंज्यूम हुई थी वो आप वापस से रीगेन कर सकते हो, और वो जब एनर्जी आपकी रीगेन हुई तो फिर आप उसको नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट इसको करके देख लेना, एक चैप्टर खत्म करो, साइमल्टेनियसली दूसरा चैप्टर आप लेके बैठ जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक देके करोगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, अब आई हैव रीगेन्ड माई एनर्जी और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारा ब्रेन है वो बहुत जल्दी जल्दी वर्क करने लगेगा। इनमें से कुछ आपके लिए सूटेबल हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती, तो जो आपको लगे आपके लिए अप्रोप्रिएट है आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो हमारे सबके पास मोबाइल फ़ोन्स तो होंगे ही, जिस पे हम सारा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाते होंगे, राइट। तो फेसबुक फीड को स्क्रॉल ना करके, इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल ना करके एक काम किया जा सकता है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज प्लेइंग द मेमोरी गेम्स और माइंड गेम्स। आपने ऐसी बहुत सारी गेम्स के बारे में सुना भी होगा या फिर काफ़ी लोग खेलते भी होंगे। तो ऐसी जो भी ब्रेन गेम्स होती हैं, अगर हम उन्हें अपने फ्री टाइम में खेलना शुरू करें इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग द फेसबुक फीड, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट करेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, उल्टा हमारा जो माइंड है वो और ज़्यादा खराब ही हो रहा है एक तरीके से, अगर हम उसे एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम माइंड गेम्स खेलते हैं, हमें ब्रेक तो मिल ही रहा है, तो हम कुछ उसमें भी प्रोडक्टिव कर ही सकते हैं। तो ये माइंड गेम्स ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रेन को पुश करती हैं कि वो उस एक्सटेंट तक जाए कि उसे इतना सोचना पड़ जाए कि उसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। लेवल्स ही होती है ना हर एक गेम में। अब आप पबजी खेलते हो, सारा दिन सब लोग पबजी खेलते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना हमारे ब्रेन को कोई फ़ायदा हो रहा। और हमारी मम्मा जो होती हैं वो भी हमें बहुत डांट लगा देती हैं, तो एक हमारा उसमें नुकसान हो भी गया। लेकिन जब आप इन ब्रेन गेम्स को खेलना शुरू करोगे तो इसमें भी लेवल्स होती हैं। आपका ब्रेन उस एक्सटेंट तक जाएगा, उस एक्सटेंट तक सोचेगा कि उसे नेक्स्ट लेवल में जाना है, तो वो कैसे भी करके जाएगा। और एक बार अगर आपने ये चीज़, मतलब ये जो एक्टिविटी है, ब्रेन गेम्स हैं, इसको अडॉप्ट कर लिया अपने फ्री टाइम के लिए, तो आपको खुद को फील होने लगेगा कि हाँ, अब मैं कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन थोड़ा ज़्यादा शार्प भी हो रहा है। वो फील आपको खुद के अंदर से ही आएगी, वो आप खुद फील करने लगेंगे। तो इट्स अ बेटर टाइम नाउ कि आप दूसरी गेम्स को ना खेल के इन गेम्स पे आप स्विच कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और हेल्प मिले टू शार्पन योर ब्रेन। नेक्स्ट इज कि हम में से काफ़ी लोग क्या होते हैं, उनको डायरी राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। दे राइट अलॉट इन द डायरीज, जो भी कुछ उनकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं या फिर वो डेली का लिखते हैं, जो जैसे भी उनको ठीक लगता है। तो हम भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी चीज़ें हुई हमारे पूरे दिन में, फ्रॉम A to Z, आप उसे अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो। सिर्फ 10 मिनट्स ही लगेंगे ना आपको सोने से पहले, इतना तो आप दे ही सकते हो। जब आप पूरा दिन इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो तो 10 मिनट तो आप इस चीज़ को भी दे सकते हो। इतना टाइम तो हम सबके पास ही होता है। तो हर एक चीज़ को आप लिखना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिख रहे हो, उसको ब्रीफ में लिखो, लेकिन हर एक चीज़ को लिखो। इससे क्या होगा, आपको सारे दिन की जो भी एक्टिविटी आपने करी है, जो भी आपके साथ हुआ, किसी ने डांटा, किसी ने कुछ कहा, आप खुश हुए, आप सैड हुए, वो सब आप लिखो। आपको याद रहने लगेंगी सब चीज़ें। नहीं तो हमारे साथ ये भी होता है कि हम काफ़ी चीज़ें भूलने लगते हैं। हमारी मम्मा ने हमें सुबह बोला कि शाम को जाके मार्केट से ये लेकर आना है, हम भूल जाएंगे, राइट।
तो अगर हम डायरी राइटिंग या फिर अपने खुद के बारे में लिखना और शुरू करेंगे तो हम खुद को भी अच्छे से जानने लगेंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ आज थोड़ी सी गलत करी, इसको मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छी हुई तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। तो आप एक ये चीज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो आप। हम में से काफ़ी लोग बचपन में क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो हम ज़्यादा बाहर खेलने जाते थे या फिर घर में खेलते थे। लाइक लूडो, चेस एंड कार्ड्स, बहुत सारी गेम्स होती थी हमारे पास जो हम बचपन में खेलते होते थे। बट हमने आजकल उन सब गेम्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लूडो भी खेल रहे हैं तो भी हम फ़ोन पे खेल रहे हैं, अगर हम कोई और गेम खेल रहे हैं तो भी हम फ़ोन पे खेल रहे हैं। हमारा फैमिली टाइम भी हम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम अकेले अपने रूम में बैठे हैं और हम अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इंडोर गेम्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है तो आप चेस हमेशा खेला कीजिए। अगर आपको चेस खेलना पसंद है तो आई वुड से कि चेस इज़ दैट गेम। ये ऐसी गेम है जो आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है या फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है आपकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। उसमें आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हाँ, मुझे जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आपका जो माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, दिस वन इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, उसके बाद ये, और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। तो उससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से सोचने भी लगेंगे, आपका माइंड शार्प भी होगा। अब बचपन में न्यूज़पेपर आता था हमारे घर पे, आता तो अब भी है, वो अलग बात है कि हम उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग उस न्यूज़पेपर में क्या करते थे, हम लोग रोज़ फाइंड करते थे कि क्रॉसवर्ड पजल आई है या नहीं आई है। हमें पेज नंबर भी याद हो जाता था कि इस पेज नंबर पे हमें क्रॉसवर्ड पजल मिल ही जाएगी, और हम उसको इतने क्यूरियसली सॉल्व करते थे ना कि हाँ, मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना ही करना है। मुझे इस सेंटेंस का जो भी मीनिंग है, जो भी इससे वर्ड निकल रहा है, हाँ, मैं देखता हूँ इसमें फिट हो रहा है या फिर डायगनली फिट हो रहा है, अपसाइड डाउन फिट हो रहा है। हम उसको फिट करने में ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे कि हाँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लूँ, और नेक्स्ट डे का बहुत वेट करते होते थे कि कब उसका आंसर आएगा, कब मैं चेक करूँगा कि मैंने कितना सही स्कोर किया। ये हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता था। अब मैं बताऊंगी कैसे। क्रॉसवर्ड पजल में आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलता था। उसमें अगर कुछ वन लाइनर है, उसका आपको वन वर्ड देना है, तो आपको सोचना पड़ता था ना कि हाँ, इसका ये वर्ड हो सकता है, ये यहाँ पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको और नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते थे, आप रोज कुछ नया याद करते होते थे। लेकिन आजकल आप नहीं करते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप न्यूज़पेपर से ही करो, आपके पास फ़ोन है, आप उसको अच्छे वे में यूज़ करो ना। आप अपने फ़ोन में भी क्रॉसवर्ड पजल्स खेल सकते हो, उससे आपको इंग्लिश में भी बहुत हेल्प मिलेगी, आपका माइंड भी शार्प होगा। तो इट मीन्स आपको हर तरफ से बेनिफिट ही हो रहा है। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अदर गेम्स, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन अदर एक्टिविटीज़, आप इन सब एक्टिविटीज़ में अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देकर ही जाएंगी। एक चीज़ और जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ स्लीपिंग। अब हमें सोना नहीं है, वी हैव टू टेक अ पावर नैप। अब पावर नैप क्या होती है? पावर नैप होती है कि अगर हमें लगता है हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क कर चुका है और अब इसको रेस्ट चाहिए, तो 20 मिनट्स, अगर आपको लगता है कि हाँ 20 मिनट्स बाद आप एकदम फ्रेश हो जाओगे इन अ वे ऑफ स्लीपिंग, तो आप 20 मिनट्स का रेस्ट ले सकते हो। बट आपको अगर लगता है कि 20 मिनट्स ऑफ स्लीपिंग विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर मी, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, तो उन 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर फोन असाइड। एकदम साइड में अपना फ़ोन रख दो, सब कुछ साइड में रख दो, जस्ट ले डाउन ऑन योर बेड एंड क्लोज योर आइज, और आप ये फील करो कि हाँ, आई एम गेटिंग रिलैक्स नाउ, मैं बहुत काम हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी एनर्जी वापस रीगेन करनी है ताकि मैं जो अपना बाकी का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ। तो एक पावर नैप इज़ वेरी मस्ट फॉर यू इफ़ यू थिंक कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो। नेक्स्ट इज़ कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ऑल्सो टू मेंटेन योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड। हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको होता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा आई एम गेटिंग फैट एंड आई हैव टू बी इन शेप नाउ। हम लोग काफ़ी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू कैन प्रेफर योगा। अगर आप योगा करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वन बेस्ट वे फॉर यू
अगर आप योगा करना नहीं पसंद करते हो तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस। अब एरोबिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है, लाइक स्किपिंग अगर आपको अच्छी लगती है, या फिर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आपने ऐसी काफ़ी एक्सरसाइजेस देखी होंगी, या फिर रनिंग, जस्ट काफ़ी रन करो आप, या फिर यू कीप ऑन जॉगिंग। तो ये जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपका जो पूरी आपकी बॉडी होती है ना उसको एनर्जाइज करती है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो पंप होने लगता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका ब्लड पंप होना शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक इंक्रीज होगा, और ऑक्सीजन का टेक अगर इंक्रीज हो रहा है आपकी बॉडी में तो ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में भी इंक्रीज होगा। एंड ये सब चीज़ें अगर आप करते हो एंड ऑक्सीजन गेट्स इनटू योर माइंड तो आपका माइंड बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है एंड इट गेट्स शार्पन्ड। तो आप इन एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हो। एंड ये जो भी एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पसंद है तो आप कोशिश करो कि आप लाउडली पढ़ो सब चीज़ों को। आप कोई भी न्यूज़ आती है उसको लाउडली पढ़ो, एज इफ नॉट कि आप सबको सुना रहे हो, बट इतना लाउड कि आपको खुद को अपनी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे। अगर आप लाउड रीडिंग करते हैं तो आपकी जो भी आप चीज़ याद कर रहे हो, लाइक अभी न्यूज़पेपर के बारे में मैंने बोला तो आपको उससे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई चैप्टर याद कर रहे हो उसे लाउड रीडिंग करके, अगर आप कोई न्यूज़ याद कर रहे हो जनरल अवेयरनेस की, तो अगर आप लाउड रीडिंग से उसको याद करोगे आपको अपनी आवाज़ खुद अपने कानों में सुनाई देगी। एंड व्हाट यू हियर इज़ व्हाट यू लर्न। तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिटेन रहेंगी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, इनमें से जो भी आपको अपने लिए सुटेबल लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, एंड विच वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आपका जो फ़ोन है उसको और अच्छे वे में यूटिलाइज करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। एक फैक्ट हम लोगों को पता है कि हमारा जो डाइट होता है वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन हम उस फैक्ट को मानते ही नहीं हैं, और हमारे मन में जो आता है कि हम खा सकें वो हम खा लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा ब्रेन होता है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, पूरा डे पूरी नाइट हमारे लिए ही वर्क करता है। तो हमारे ब्रेन को भी उतने ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना जितने उसको चाहिए, ताकि वो हमारे लिए एफिशिएंटली वर्क कर पाए। अब अगर आप ये देखिए, आप सुबह जॉब पर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम कैसे सब काम भाग भाग कर करते हैं, इन अ वेरी हरी। वो काम हमें, जो हम इतनी हरी में करते हैं, उस काम को हमारे करने में हेल्प कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो हमें अपना जो डाइट प्लान है, हमारा जो भी हमारा डाइट होता है उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ध्यान कैसे रख सकते हैं। हमारी जो भी ईटेबल आइटम्स होती हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसमें हम कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो काफ़ी देर के लिए, तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग चिप्स एंड चॉकलेट्स एंड टॉफीज, इन सबको अवॉइड करके आप क्या अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, विच इज़ नट्स और कैश्यूज, जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हमारी मम्मा भी हमें कहती है ना कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, आपका दिमाग तेज होगा। हमारी दादी भी कहती है, नानी भी कहती है, सब कहते हैं, तो वो सही कहते हैं। जो भी हमारे नट्स होते हैं ना, या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लाइक आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स। वॉलनट भी आपने देखा होगा, अखरोट, वो ब्रेन की शेप में होता है। आपने देखा होगा बट आपने ऐसे रियलाइज नहीं किया होगा कि हाँ, जो वॉलनट होता है वो एक्चुअली में ब्रेन की शेप में होता है। तो ब्रेन की शेप में होता है, दैट मीन्स इट इज बेनिफिटिंग योर माइंड ना, वंस यू आर ईटिंग दैट। तो हमें इन ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर ब्रेन। एक और पॉइंट है कि हम लोग, अब जैसे समर्स आ गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि रात में ठंडा दूध पीकर सोते हैं, या फिर मैंगो शेक बना लिया, जो भी हम चॉकलेट शेक पीते हैं, कुछ भी, उसको अवॉइड करके हम लोग रात में क्या कर सकते हैं, वी शुड हैव वार्म मिल्क। थोड़ा वार्म जो भी हम लेते हैं वार्म मिल्क वो हम ले सकते हैं, और उसमें जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, जस्ट अ पिंच ऑफ टर्मरिक हम उसमें डाल सकते हैं। जो टर्मरिक होती है ना, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर माइंड। हमारे जो भी दादी माँ होती है, नानी माँ होती है, वो भी हमें कहती है ना कि बेटा हल्दी वाला दूध पिया करो, या फिर हमें जब भी चोट लग जाती है तो ऐसा हमें क्यों बोला जाता है कि आप हल्दी वाला दूध पियो? दैट स्ट्रेंथन्स योर इम्यून सिस्टम एज वेल एज योर माइंड। तो आप अपने जो भी रात को आप कंज्यूम करते हो उसको ठंडे की बजाय आप
इस वे में कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज द मोस्ट फेवरेट थिंग जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट इज चॉकलेट्स। चॉकलेट्स मैं मिल्क बेस्ड नहीं कहूँगी, एक डार्क चॉकलेट्स आती हैं विच कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ दैट इज़ वेरी डार्क, तो उसमें मिल्क का कंटेंट जो होता है वो कम होता है। तो वो वाली जो चॉकलेट्स होती हैं उसमें यू हैव सीन कि उसमें बार्स होते हैं डिफरेंट, उसमें लाइंस बनी होती हैं। तो अगर हम उसका एक बार भी जो उसका बार होता है, उसका जो भी लाइक क्यूब होता है, जो भी आप बोलते हो, उसको अगर हम 1 डे में दैट वी कंज्यूम 1 क्यूब ऑफ दैट, तो वो जो हमारा ब्रेन होता है उसको वर्क करने में बहुत हेल्प करता है। अब कैसे? आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर हमें कुछ स्ट्रेस होता है या फिर हम लो फील कर रहे होते हैं तो पीपल रेकमेंड कि आप चॉकलेट्स खाया करो। हाँ, तो चॉकलेट्स क्यों खानी चाहिए? क्योंकि वो हमारे ब्रेन में ऐसी फंक्शनिंग करता है कि जो भी हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है या फिर हम लो फील कर रहे होते हैं उस चीज़ से वो दूर हो जाती है वो चीज़ हमारे ब्रेन से। तो अगर आप चॉकलेट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो आप उसको इस वे में भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज द थिंग जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है अपनी मम्मा से, विच इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स। हम में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हम नहीं खा सकते हैं, हम लोग खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वीक में अगर आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हो तो आपको वीक में 1 या फिर 2 बार ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, एंड यू मस्ट इंक्लूड ब्रोकली इन दैट। इफ़ यू आर अ जिम पर्सन तो आपको पता होगा कि ब्रोकली, स्टीम्ड ब्रोकली होती है, उसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज रिच इन विटामिन के। तो जितनी भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप इनका इंटेक शुरू करते हैं तो दैट strengthens your body as well as your mind. So instead of eating junk and all that, you can switch on to these. और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू मस्ट इंक्लूड फिश इन योर डाइट। फिश क्यों? क्योंकि हम सब लोग ऐसा सुनते भी हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि फिश हमारे माइंड एज वेल एज आइज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इट इज़ रिच इन ओमेगा 3। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ ईटिंग अदर आइटम्स अगर हम फिश अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। ऑल्सो अगर आप खुद कुकिंग भी करते हैं या फिर यू आर दैट पर्सन जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है खाने में, तो यू कैन इंक्लूड कोकोनट ऑयल और सेसमी ऑयल, दैट मीन्स तिल का तेल और तिल के दाने आप अपने खाने में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दैट ऑल्सो हैज़ द सेम बेनिफिट्स एज द ड्राई फ्रूट्स हैव। उनके बेनिफिट्स वही होते हैं जो हम आलमंड्स वगैरह खाते हैं, जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो भी वैसे ही हेल्प करते हैं और ये भी ऐसे ही हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दीज वर सम पॉइंट्स जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अपने खुद के अंदर एक चेंज फील करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको सूटेबल लगती हैं वो आप चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो, और जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगी तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, बट ट्राई कि आप मैक्सिमम चीज़ें अपनी जो डेली रूटीन है उसमें अडॉप्ट करोगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अगर आप इन चीज़ों को एक बार खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लो या फिर एक बार खुद पे वर्क करके देखेंगे तो यू कैन फील द डिफरेंस। तो एंड आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो, एंड आपकी मेमोरी भी इम्प्रोवाइज हो इन पॉइंट्स से या फिर जो मैंने आपको बताया है। एंड गुड लक, स्टे हैप्पी एंड हैव एन ऑसम फ्यूचर।